Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are all doing good. So finally the examinations are over. So now in this video we will be discussing about the NET examination that were held yesterday. इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे. कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है on the basis of which we will see the difficulty level of the paper as well as we will see what will be the expected cutoff. So without further ado, let's start this video. But before that, make sure that you have subscribed to this channel and also press the bell icon to get all the latest updates. So अगर हम पेपर की बात करें, ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था. जहां आपका पेपर 1 ट्रिकी और लेंथी था, वहां आपका पेपर 1 फैक्चुअल और थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का था. सो इफ़ वी टॉक अबाउट पेपर 1, कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे एंड वी विल सी व्हाट आर द राइट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस. सो इफ़ वी सी डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका A to G कंपनीज दी गई हुई थी विद देयर परसेंटेज प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट एंड देयर वाज आल्सो ए कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. तो थोड़ा सा लेंथी था एंड देयर वाज टू मच मैथमेटिक्स इन दैट. हालांकि परसेंटेज ऑपरेशंस करने के बाद आपके आंसर्स आ जाते थे. उसके बाद नंबर सीरीज़ पे एक क्वेश्चन था. दिस वाज योर क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था बट इट वाज वेरी इजी. 6 का क्यूब इसकी एक रिलेशन बन रही थी एंड योर आंसर वाज 210. अगर आपका 210 लगा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो सॉरी. उसके बाद आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन एक था ट्रेन बेस्ड, जिसमें स्पीड के बारे में आपका था कि इफ़ train moves with 50 kilometers per hour, it reaches platform on time. But if the speed is 40 kilometers per hour, it takes 24 more minutes. So what will be the distance covered? So इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी. तो डिस्टेंस वी नो इज स्पीड इनटू टाइम. इन दोनों की इक्वेशन D1 D2 को आपको जो है इक्वेट करना था. एक का वैल्यू दूसरे में डाल के आपका आंसर 80 किलोमीटर आ रहा था. तो इसका आंसर था 80 किलोमीटर. ओके. और एक क्वेश्चन था कोडिंग पे. इफ़ अर्थ इज़ कोडेड एज लाइक सम था कुछ QYP, देन हार्ट का आपको बताना था. तो यहाँ पे ये कोडिंग वाला क्वेश्चन जो था, इसमें एक सिंपल ये था कि देयर वाज नो सच मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द टू. E का एक पर्टिकुलर लेटर था, जैसे E का Q था, A का दूसरा कोई लेटर था. उसी बेसिस पे हार्ट में अगर आप देखें, हार्ट के लेटर्स अर्थ के लेटर्स के बराबर हैं. हार्ट एंड अर्थ के जो लेटर्स हैं ये दो सेम हैं. तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन आपका निकलता था. उसके बाद ICT की बात करें तो ICT में हमारे पास मेमोरीज दी थी विच वी वेर सपोज टू अरेंज विद रिस्पेक्ट टू द स्टोरेज. जैसे कैशे आपका, रैम है, हार्ड डिस्क है, रजिस्टर है. तो इनको हमको विद रिस्पेक्ट टू स्टोरेज अरेंज करना था. ये भी इजी क्वेश्चन था. अगर बात करेंगे इंडियन लॉजिक की, तो इंडियन लॉजिक की से 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे विच वायर कंसेप्चुअल बेस्ड. और कोरोना वायरस पे क्वेश्चन आया था, कोविड-19 वायरस कौन सा वायरस है, तो दैट वाज SARS-CoV-2. दिस वाज द कोरोना-19. ओके, कोविड-19 ये था बिकॉज SARS-CoV-1 जो था ये 2012 लगभग 11-12 में पहले आ गया था. तो इट वाज SARS-CoV-2. दैट वाज योर राइट आंसर. लॉजिकल फैलेसीज पे क्वेश्चन था एंड देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया. सबसे ज़्यादा इंडिया कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और इसका आंसर था थर्मल. ओके. सो दिस वर सम क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन पेपर 1. उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है. सपोज टीचिंग एप्टीट्यूड में डायलॉजिक मेथड पे आया था जो स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग में है. और भी क्वेश्चंस आए थे. या फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट, ये स्टॉकहोम जो था, ठीक है, 1972 में ये आया था. इसका आंसर सबसे खतरनाक क्वेश्चन ओजोन होल क्राइटेरिया कि ओजोन होल कहाँ पे क्रिएट होता है, वहाँ की ओजोन लेवल क्या होनी चाहिए. तो अगर ओजोन लेवल वहाँ लेस देन 220 डॉप्सन जाता है तब जाके ओजोन होल बनता है. सो योर राइट आंसर वाज 220 डॉप्सन्स. रिसर्च एप्टीट्यूड पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्वेश्चन आया था और स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चन आया था जो आपको मैच करना था. ओके. और एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग पे अगर हम देखें, एवरेज एज ऑफ बॉयज़ दी हुई थी 25 ईयर्स और उनका रेशियो दिया हुआ था कि एज उनका इस रेशियो में है. आपको यंगेस्ट का एज बताना था. सो इफ़ वी सी दिस क्वेश्चन हेयर, हमारा एवरेज 25 है, टोटल 3 बॉयज़ हैं. सो दैट मीन्स द सम ऑफ आवर एज इज़ 75. अब अगर रेशियो का जो हम सम देखेंगे दैट इज़ 15. दैट मीन्स
1 part of our ratio is 75/15, that is 5, that means 5. अब अगर स्मॉलेस्ट की हम एज देखेंगे, दैट इज 3 × 5 इज 15, 5 × 5 is 25, 7 × 5 is 35. That means youngest one is 15 years old. So that was your answer. 15 was your answer. Another question was based on compound interest. Your amount doubles via compound interest in 15 years. Time taken for 8 times principal amount. यानी अगर आपका principal amount P से 2P हो रहा है 15 years में, ये 8P कितने सालों में होगा? ठीक, ये आपका क्वेश्चन था. उसके बाद क्वेश्चन आया था वर्ल्ड वाइड वेब. टिम बर्नीज के ने जो वर्ल्ड वाइड वेब दिया था उस पर क्वेश्चंस आए थे. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच वर आस्क्ड इन पेपर 1. नाउ इफ़ वी डिस्कस पेपर 2, जो हमारा मेन पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है. सो देयर वर सम फैक्चुअल क्वेश्चंस, देयर वर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑल्सो. देयर वर 2 रीडिंग comprehensions of 5 questions each. So if we discuss the questions here, तो there was a question on this book Emily. अगर आपको मालूम हो, this is a book by Rousseau and this is on education. ठीक है, इसका आंसर है रूसो. और क्रोनोलॉजी ऑफ प्लेटोज बुक्स, उसके बारे में क्वेश्चन आया था. तो अगर आपको इतना ही पता हो कि लॉज उसकी लास्ट में आई थी तो आपका क्वेश्चन वहाँ बन सकता था. क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट शैल एड एंड एडवाइस बाय द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. इस क्वेश्चन का आंसर था 74(1). आर्टिकल 74(1) में हमारा जो है विच टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट शुड बी एडेड एंड एडवाइस्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवाइस इज बाइंडिंग. पहले बाइंडिंग नहीं था, फिर उसको 44th अमेंडमेंट से किया था. उसके बाद क्वेश्चन पंचशील पे आया था. इंडिया का पंचशील 1954 में किस कंट्री के साथ है? एंड योर आंसर वाज चाइना. ठीक. अनदर क्वेश्चन वाज काला पानी कॉन्फ्लिक्ट किस कंट्री के साथ है? इट इज़ विद नेपाल. Another question was about conflict of India with Pakistan. इसमें सियाचिन एंड सर क्रीक was your answer. बाकी दो नहीं थे. Amendments को मिलाना था 73rd, 42nd. This was an easy question. Public administration में अगर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन था. इसमें 1954 इज़ योर आंसर. इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन था, जिसको आपको पता है पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकॉटमी से स्टार्ट होता है. फिर आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एरा ऑफ चैलेंज एंड देन क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी एंड लास्ट पे पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव. सो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था. अगर हम उसके बाद बात करें तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन थे. गुजराल डॉक्ट्रिन, लुक ईस्ट पॉलिसी. सो अगर आप थोड़ा सा भी जो है एक्टिव हैं इस फील्ड में कि आपको नेशनल पॉलिटिक्स का पता है, तो ये क्वेश्चन जो है ईजी गो थे. अगर आपने पढ़े भी नहीं होंगे तो फिर भी जो है ना इन कॉमन सेंस बेस्ड थे कि गुजराल डॉक्ट्रिन आके गुजराल के टाइम पे, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है नरसिम्हा राव अबाउट 1991-1992 में आया था. तो उसके बाद क्वेश्चन आया था फंडामेंटल राइट्स पे. विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स. इसमें जितने भी ऑप्शंस थे उसमें एक ऑप्शन था दैट वाज गिवन टू बोथ, दैट इज़ राइट टू इक्वालिटी. दैट वाज योर आंसर. आर्टिकल 14 इट इज़ बीइंग गिवन टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरेनर्स. राइट टू फ्रीडम सबको नहीं दिया जाता है. 19 इज़ नॉट गिवन. तो दिस वाज योर राइट आंसर, राइट टू इक्वालिटी. उसके बाद देखें तो मैकब्राइड कमीशन पे ऑन क्वेश्चन आया था विच वाज वेरी यूनिक. यूनेस्को को एक कमीशन बैठाया गया था एंड इट वाज मेनली ऑन कम्युनिकेशन. तो इसमें बहुत सारी जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ कैसे हम जो है इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करेंगे, तो उस बेसिस पे ये मैकब्राइड कमीशन था. इसमें एक ऑप्शन था आपका न्यूक्लियर वेपन्स का. दैट वाज योर राइट आंसर बिकॉज मैकब्राइड कमीशन डज नॉट टॉक अबाउट वेपन्स एट ऑल. ओके. उसके बाद गया हाइपोथेसिस, इसमें आपको पता ही है इट वाज जेम्स लेवलॉक. एंड देन देयर वाज दिस स्टेटमेंट that power comes through the barrel of a gun, which is very important and very well known statement. Mao का है ये. This was your answer. Then there was a question on this book, A Vindication of Rights of Man, Mary Wollstonecraft, जैसे आपको पता है. That was your answer. इसी तरीके से there were many questions based on books which were of the match the following type. And there was also question on चिपको आंदोलन and different other movements which were supposed to be set in chronological order. उसके बाद पॉजिटिव लिबर्टी पे क्वेश्चन आया था एंड जितने भी ऑप्शंस थे
उसमें जो है आपका हेरोल्ड लास्की जो है ना आपका आंसर था पॉजिटिव लिबर्टी का। विल किमलिका पे क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन कि ही इज़ कंसर्न्ड विद विच राइट्स। इसमें आपको कल्चरल राइट्स हैं, जो है मल्टीकल्चरल पे इसने काम किया है। फिड्यूशरी ट्रस्ट अगर आपको पता होगा तो इट इज़ ऑफ लॉक। वी.डी. सावरकर पे क्वेश्चन आया था एंड योर आंसर वाज अभिनव भारत, ठीक है। रीडिंग कम्प्रेंशन इसमें इमैनुअल वॉलरस्टेन पे जो है एक फेमस सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जो है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, तो उस पे क्वेश्चंस आपके थे। इट वाज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग भी एक क्वेश्चन इसमें था, बट ओवरऑल योर पेपर 2 वाज ऑफ मॉडरेट लेवल। तो इफ़ वी टॉक अबाउट द डिफ़िकल्टी ऑफ टोटल पेपर, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडरेट है। मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी में अगर हम देखेंगे, इफ़ वी सी ऑन द स्केल ऑफ ईजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट, तो थोड़ा सा पेपर 1 की वजह से ये पेपर यहाँ पे था स्केल में, यहाँ पे मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ, बट मोर ऑन ए मॉडरेट साइड। बट सो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 एग्जामिनेशन मर्ज हुए थे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक। तो उसकी वजह से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट फिर भी अगर हम जनरल की बात करेंगे तो जेआरएफ और नेट का देखें तो जेआरएफ जनरल में 67 से 68% पे हो जाएगा। नेट की परसेंटेज 60 से 61% पे चांसेस हैं नेट के। अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखें 64 to 65 आपका जेआरएफ होगा एंड 59 to 60 आपका नेट है। इफ़ वी टॉक अबाउट ओबीसी, आपका 63 to 64 जेआरएफ है एंड 58 to 59 आपका नेट हो जाएगा। SC ST की बात करें देन योर जेआरएफ विल बी अबाउट 61 to 62% एंड आपका जो नेट है 55 to 57% पे चांसेस हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग ऑन दिस, और अभी तो क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, डिटेल्ड क्वेश्चन जब आएंगे अभी हम डिटेल्ड एनालिसिस लेके आएंगे। एज ऑफ नाउ दीज आर द चांसेस कि इस तरीके का कट ऑफ कुछ देखने को मिलेगा। सो इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अगर आपका 67 to 68% बन रहा है, इफ़ यू आर टोटल क्वेश्चंस आर अबाउट 100 जो आपके लग रहे हैं कि सही हैं, देन यू शुड गेट जेआरएफ। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड I hope you like this video. If you have any query or comment, make sure that you pin it down in the comment section below. I will get back to you. Thank you so much for watching this video.